हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। जो लोग न्यू लव ढूंढ रहे हैं, जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सिंगल्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि कमिटमेंट आ रही है या नहीं आ रही, तो भी हम देखेंगे कि आपकी तरफ कमिटमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सब के लिए ये रीडिंग ओपन है, लेकिन ख़ास तौर पर ये वीडियो आज सिंगल्स के लिए है कि कौन आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर, प्रपोजल लेकर आ रहा है, कैसे होंगे वो, कैसी पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी पर्सनालिटी की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कौन होंगे वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वर्थ वेटिंग फॉर, तो आप में से बहुत से लोग शायद वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत अरसा बीत गया, अभी तक शादी नहीं हुई, शादी की उम्र गुजर रही है, शायद आपको ट्रू लव नहीं मिला है, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि इट्स वर्थ द वेट। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है, लव ऑफ़र लेकर आ रहा है। इट्स वर्थ द वेट। बहुत खूबसूरत मैसेज है। व्हाट मोर स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वाओ, वी हैव न्यू लव। यस, कंप्लीटली एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है लव ऑफ़र लेकर, चाहे मेल है या फीमेल। अगेन बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेक द एफर्ट, जो कि आपके लिए एफर्ट करेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है। ये तो बहुत सारे आ गए। One more card, Spirit. One more card. Deception. ओके, तो ये मुझे ऐसे लगता है कोई ऐसे इंसान होंगे जो ऑलरेडी आपके करीब हैं, यानी आपकी वर्क प्लेस से भी कोई इंसान हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है जो कि काफ़ी अरसे तक अपनी फीलिंग्स जिन्होंने छुपाई हुई थी और अब वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रिवील करेंगे, एफ़र्ट करेंगे। शायद वो डरते थे कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, आपको कैसा फ़ील होगा, आप क्या कहेंगे, आप कैसा सोचेंगे उनके बारे में। शायद इस वजह से उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, या आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जो कि आपको देखते हैं, आपको दूर दूर से एडमायर करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ाइनली वो इजहार करेंगे। कैसे इंसान होंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत तेज़ी से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ। एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। बहुत क्लियर इनकी कम्युनिकेशन हो सकती है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं और ये बहुत जल्दी कन्फेस करेंगे आपसे। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। अगेन वही बात आ गई जो मैं आपसे कह रही थी कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, आपसे फॉल्स मास्क चढ़ाया हुआ था, आपको बता नहीं रहे थे कि उन्होंने आपके लिए कैसा फ़ील किया है हमेशा से, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, आप शायद उनको पसंद ना करें, आप पता नहीं उनके बारे में क्या सोचेंगे। शायद इस डर से उन्होंने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे और आपकी तरफ आएंगे क्लैरिटी के साथ। देन वी हैव द सन।
ये इंसान बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, लियो भी हो सकता है इनका स्टार साइन, बहुत एनर्जेटिक, बहुत जॉली, बहुत यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत चार्मिंग भी होंगे, बहुत करिज्मेटिक भी होंगे, जहाँ पर ये बैठते होंगे इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसे लगता है, और ये बोलते भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। देन वी हैव द टावर, यस, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी से ब्रेकअप हो और उसके बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक नए इंसान हैं और शायद आप बहुत पेन से गुज़र रहे हों उस वक्त जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 more cards, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगा। ये किसी के टीचर भी हो सकते हैं, किसी के टीचर भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं। देन वी हैव द जजमेंट। ऑलराइट, तो ये इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ख़ुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होगी, जो कि बहुत लविंग भी होंगे, केयरिंग भी होंगे, एट द सेम टाइम जो बहुत डीपली ज़िंदगी को समझते भी होंगे, जो बहुत स्ट्रगल करके एक सर्टन लेवल तक पहुँचे होंगे। ये बहुत इनके अंदर डिग्निटी होगी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, बहुत रिस्पेक्टेबल वे में ये आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएंगे और ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करेंगे। ये इमेच्योर इंसान नहीं होंगे और मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहेंगे और बहुत एनर्जेटिक होंगे। ये फिर से आपके दिल में जीने की ख्वाहिश को पैदा करेंगे, लाइट लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बैलेंस लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेडली। मुझे ऐसा लगता है कि इनको फ़ील हो रहा है कि अब इन्होंने अपनी फ़ीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करनी है। बहुत अरसे से ये अपनी फ़ीलिंग्स अपने दिल में छुपा रहे थे और इनके लिए मुसलसल स्ट्रगल था अपनी फ़ीलिंग्स को छुपाना, लेकिन अब ये इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। अब मुझे लगता है कि ये आपको बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी इंसान है ये आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी मैच्योर है, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं आपकी, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप में से कोई बहुत कम बोलता हो, ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, कीन ऑब्ज़र्वर हैं आप, और शायद इसीलिए आपके ये पर्सन जो हैं, ये जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनको शायद आपसे डर लगता है अपना सच बताते हुए, इसलिए इन्होंने आज तक आपको कभी बताया नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन फाइनली ये आपको बताएंगे। ये बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में। व्हाट मोर, ये तो बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव द लवर्स। वाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपकी तरफ आएंगे आप रेडी नहीं होंगे इनके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, आप क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको भी इनसे प्यार होने लग जाएगा। ये न्यू लव है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। मे बी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अरसे तक यूज़ किया और ये उसी का रिज़ल्ट होगा कि इतना डिवाइन और ख़ूबसूरत लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इन्होंने स्ट्रगल की आपकी तरफ आने में और आपको सच बताने में, और आप स्ट्रगल करेंगे इन पर एतबार करने पर। आप फौरी तौर पर इन पर एतबार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपका ट्रस्ट इन पर बिल्ड होता जाएगा और फाइनली आप भी इनसे प्यार करने लग जाएंगे। मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूज रहेंगे आप काफ़ी अर्से से। देन वी हैव
10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे इस रिलेशनशिप के स्टार्ट में। शायद आपके लिए ओपन अप होना डिफ़िकल्ट होगा। शायद आप लोग अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में हैं या होंगे उस वक्त जब आप बिल्कुल उम्मीद खो चुके होंगे, यानी जब आपका दिल ही नहीं कर रहा होगा कि आपने रिलेशनशिप में जाना है। शायद वो फेज़ अभी चल रहा है जिसमें आप एतबार करने के लिए रेडी नहीं हैं, आप शायद फोकस्ड नहीं हैं लव पर और अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसिस को देख रहे हैं या अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन आपसे ही कहा जा रहा है कि आपने रिसेप्टिव मोड में रहना है। अगर आप अपने दिल को बंद कर लेंगे तो वो आपके लिए ब्लॉक क्रिएट करेगा। इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आने में मुश्किल होगी अगर आप ब्लॉक क्रिएट करेंगे। या न्यू लव अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ट्रू लव चाहिए, तो आपने ब्लॉक क्रिएट नहीं करना बल्कि रिसेप्टिव रहना है, आपसे ये कहा जा रहा है। वन मोर कार्ड स्पिरिट। यस, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने स्टबन एनर्जी में नहीं रहना। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ये आप पर गिव अप नहीं करेंगे। चाहे आप इन्हें डांटें, आप इनसे लड़ें, फाइनली यू विल फॉल फॉर देम। आपको इनसे प्यार होगा क्योंकि ये इंसान बहुत स्टबन एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ये आप इनको जितना मर्ज़ी डांटें, इन्हें बुरा भला कहें, ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे। ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये बहुत पॉजिटिव होंगे आपके बारे में। वंस जब ये ओपन अप हो जाएंगे आपके सामने, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देंगे, फिर ये आपको कभी भी छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये हमेशा आपका साथ देंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इन कार्ड्स में। बहुत पॉजिटिव होंगे आपके बारे में। यहाँ पर नंबर 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 मैंने आपको आई गेस बता दिया, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मे बी आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, मे बी जो आपके पर्सन न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इनकी डेट ऑफ बर्थ हो या इनका लाइफ पाथ नंबर हो, इनमें से कोई देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फिर से जीने की ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी में पैदा करेंगे और ये आपके लिए एफ़र्ट करेंगे। आपको फ़ील होगा कि कोई इंसान आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि इस रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे और दूसरा इंसान इन्वेस्ट नहीं करेगा। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, इट्स वर्थ द वेट। आपने शायद ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, शायद बैक टू बैक आपको बहुत से धोखे मिले हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, और आपने बहुत स्ट्रगल की है हमेशा रिलेशनशिप्स को लेकर। ओवरऑल ज़िंदगी में शायद आपने बहुत स्ट्रगल की है। तो मुझे लगता है कि फ़ाइनली कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको संभाल लेगा, जो आपके सारे बर्डन्स ले लेगा, आपकी परेशानियाँ अपने कंधों पर उठा लेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, नर्चर करेंगे। और बिल्कुल भी ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको ये इंसान बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। चाहे आप कुछ भी करें, एफर्टलेसली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे और ये ट्रू लव होगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बनने जा रहा है। बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए ये मैसेजेस आए हैं। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मे बी प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हों, फीमेल हैं अगर ये, तो इंडिपेंडेंट होंगी, शायद कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कोई काम हो, बड़ी ज़बरदस्त इनकी पर्सनालिटी होगी, बहुत चार्मिंग होंगी, मे बी उनके ब्राउन हेयर हों, ब्राउन आइज़ हों, मे बी वो टीचर हों, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकती हैं, मेल हैं तो भी स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। इसके अलावा HR मैनेजर हो सकता है, कोई कंपोज़र हो सकता है, राइटर हो सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़, आई एम हेयरिंग आवाज़ का कोई काम करते होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी तरह लोगों को गाइड करते होंगे। ट्रैवल गाइड भी हो सकता है, कोई ट्रैवल गाइड, ट्रैवल से हो सकता है किसी का ताल्लुक़ हो, ट्रैवल एजेंट हो, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये उनका पेशा इनमें से कोई हो सकता है जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आवाज़ का कोई काम नज़र आ रहा है, कि बोलने का कोई काम या राइटिंग का कोई काम। यस, उनकी आवाज़ में बहुत दम होगा, उनकी बातें बहुत ज़बरदस्त होंगी।
तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और ये इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, मैनिफेस्ट होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में एंटर होने देना है या नहीं होने देना है। आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है ये हम देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। लेट्स सी। वी हैव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। अगर आपको ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो अगेन आपने लविंग एनर्जी में रहना है, रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको ज़िंदगी में कभी न्यू लव या ट्रू लव नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो एनर्जी हमारी होती है यूनिवर्स हमारे साथ वही मैच करता है। अगर हम ये कहेंगे कि हमें नहीं मिलेगा तो यूनिवर्स हमारे साथ नहीं की एनर्जी मैच करेगा। अगर हम कहेंगे कि आई एम लवेबल, आई एम वर्दी ऑफ लव, तो यूनिवर्स हमारे साथ लविंग एनर्जी, ट्रू लव मैच करेगा। बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। नेक्स्ट वी हैव रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपने रिसेप्टिव रहना है। रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाएं, अप्रिसिएशन के लिए रेडी हो जाएं। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। अगर कोई इंसान आपकी तरफ अफेक्शन शो कर रहा है, एफ़र्ट कर रहा है, आपके करीब आना चाह रहा है, आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, तो आपने अप्रिसिएशन दिखानी है, केयर दिखानी है, रिसेप्टिव रहना है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। देन वी हैव ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी इंटेंशंस आपको बताएंगे, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको। और मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत और सिग्निफिकेंट कनेक्शन है ये नया जो आपकी ज़िंदगी में बनने जा रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है और आपके लिए यही मैसेज बार बार आ रहा है कि आपने रिसेप्टिव रहना है और बहुत जल्दी ये आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव and you are lovable. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.